अरे ये तो मुझे फंसा रहे लोग। बताओ सर, आपने सबसे जाना, आप क्या चाहते हैं ये तो बताइए। नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ, पत्रकार अपनी राय नहीं बता। पत्रकार की भी राय होती है। मुझे फंसा देंगे, मुझे ऐसे फंसाने वाले हैं अब। सर मुश्किल में फंस गया, मुश्किल में फंस। बताइए कौन सी सरकार? नहीं, सरकार मैं कैसे बताऊँ? वोटर आप हो। नागरिक नहीं है क्या? वोटर आप भी हो, आप भी तो वोट करोगे ना। आपको कहीं तो सरकार चाहिए। मुझे आपसे पूछना चाहते हैं, आप कौन सी सरकार चाहते हैं? चलिए हम वोटर, आप बताइए आप कौन सी सरकार चाहते हैं? हमारे राज्य की जानकारी आप बता दीजिए थोड़ी बहुत। मुझे रैगिंग कर रही हो मेरा तो। राय दोनों के बारे में बता दीजिए। किस दोनों के बारे में? दो पार्टियां तो होगी ना, मजबूत है कोई दल, उनमें दोनों में से मतलब किसने क्या कार्य किए? अभी पत्रकार हम बन गए, आप हमारे सामने वोटर बन गए हो। क्या बताएं? बताओ, चलो सवाल। आप लोग वोटर हो? वोटर हो? वोटर? हाँ सारे बच्चे वोटर हो? हाँ कहाँ, यही नागौर के रहने वाले हो? हाँ तो आप लोगों के लिए इस चुनाव में इस बार पहली बार वोट करोगे? हाँ। तो क्या सोच के वोट करोगे इस चुनाव में आप लोग? ये कैसे बंद होगा भाई? सब बंद कर दो इसको, चाबी से बंद करो। हाँ हाँ, बंद करो। क्या सोच के वोट करोगे इस चुनाव में? शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले शिक्षा को। तो क्या लगता है कौन आपकी शिक्षा के लिए, कौन सरकार बनाना चाहते हो जो आपकी शिक्षा के लिए काम करे? चुनाव में क्या मुद्दा है आपका इस बार? क्या सोच के वोट करोगे आप लोग? हैं? इधर आओ। बच्चे थोड़ा बोलने से आप लोग थोड़ा पीछे हट जाइए। देखिए, बहुत सारी लड़कियां अब यहाँ अभी छुट्टी हुई है और ये कॉलेज में दोबारा आया हूँ इसलिए कि अभी गर्ल्स की छुट्टी। आप लोग किस चीज़ की पढ़ाई करके जा रहे हो अभी? टीचर बनने जा रहे हैं। टीचर की ट्रेनिंग। हाँ। बीएड। और मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ और ऐसे ही बात करने के लिए, चूंकि चुनाव का मौसम है। आप सारे लोग फर्स्ट टाइमर वोटर हो गए? पहली फर्स्ट टाइम, सारे फर्स्ट टाइमर वोटर हो, पहली बार वोट करोगे? तो ये बताओ फिर आपके लिए इस बार चुनाव में आप लोगों के लिए चुनाव का क्या मुद्दा है सबसे बड़ा जो सोच के वोट करोगे? पेपर लीक नहीं होने चाहिए। महिला शिक्षा, क्या महिला शिक्षा के लिए? क्या महिला शिक्षा बताओ बेटा? मतलब महिला को जो है वो शिक्षा अच्छे से मिलनी चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। हाँ। इसलिए। और पेपर लीक, आपने बोला पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। जैसे अभी काफी सारे पेपर्स लीक हुए हैं तो अभी बेरोजगारों मतलब ऐसे उनके लिए बहुत बड़ा धक्का ही है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि पेपर लीक बहुत मुद्दा है तो ये ना हो ना। हाँ, वो तो बेरोजगारी दूर करनी है सबसे पहले। कैसे दूर होगी? कौन दूर करेगा इसको? करप्शन बहुत ज्यादा है। हाँ, तो क्या चाहते हो इस बार? कौन सी सरकार आपको लगता है आप जो ये सब आपके हिसाब से अच्छा काम करेगी? सरकार तो सर कोई सी भी हो, हमारा करप्शन बहुत है, करप्शन हटना चाहिए बस। करप्शन बहुत है। हाँ, लड़कियां आसानी से निकल नहीं पाती है घर से अच्छा, बाहर। तो अकेली तो क्या सोच रहे हो, किसकी सरकार बनाना चाहते हो? ये देखो बाइक पे एक लड़की जा रही है, स्कूटी पे हमने देखा, ये देखो बाइक पर जा रही है, हीरो होंडा पर लड़कियां। अच्छी बात है, सारी बाइक पर लड़कियां जा रही है। आप क्या बीएड की आप पढ़ाई कर रहे हो? कहाँ? यही सब नागौर के हो सारे बच्चे? तो वोटर हो गए, फर्स्ट टाइमर। तो इस बार क्या मुद्दा है चुनाव का आपके लिए? देंगे वोट। चुनाव का मुद्दा क्या है? देखो सारी दिखाओ, सब तस्वीरें, गर्ल्स सब यहाँ से पढ़ के जा रही हैं। बेटा एक मिनट रुकना। चुनाव का क्या मुद्दा है आपके लिए? पहली बार वोट करोगे ना आप? तो मैं वोटर से, लड़कियों से बात करने खास तौर से आ गया। सर्वोदय शिक्षण संस्थान है नागौर का और ये सब अभी क्लास खत्म हुआ है। तो क्या इस बार मुद्दा है आपका चुनाव में? कि अच्छा नेता आए। हाँ, तो अच्छा नेता आए मतलब कौन? आप आइए प्लीज, आप आ जाओ। हाँ बोलो। मैं चाहता हूँ कि जानना, आप सब लोग फर्स्ट टाइमर वोटर हो, पहली बार के वोटर आप लोग? फर्स्ट टाइम वोटर है। फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पढ़ाई क्या बीएड कर रहे हो आप? बीएड कर रहे हैं। उसके बाद क्या टीचर बनना चाहते हो? टीचर तो नहीं, मैं तो पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ। कहाँ जाना चाहते हो? पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो? एक लड़की मिली है जो पॉलिटिक्स में जाना चाह रही है। क्यों पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हो बताओ? मेरा पैशन है राजनीति। मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा। यस। और पॉलिटिक्स मैं तो अपने कॉलेज में अभी वोटों के बारे में टीचर से बातें करती हूँ, पर टीचर्स करते नहीं, बोलते यहाँ पढ़ने के लिए आती है, पढ़ ले अभी एक बार। तो टीचर से भी आप वोट और पॉलिटिक्स बात करते हो? यस, करती हूँ। तो पॉलिटिक्स में जाके क्या करना चाहते हो, क्यों चाहते हो अभी से? मैं अपने देश में बदलाव करना चाहती हूँ, अपनी राज्य में, अपने क्षेत्र में गर्ल्स के लिए। मतलब क्या बदलाव करना चाहते हो बताओ? आप अगर पॉलिटिक्स में आओगे आपका क्या एजेंडा होगा? अगर मैं आऊंगी ना तो मैं
मतलब बहुत सारे ड्रीम्स है। ड्रीम्स हैं? यस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता गोदारा। सरिता, लेकिन बताओ क्या ड्रीम है, क्योंकि एक युवा लड़की ऐसे निकली बीएड की पढ़ाई के लिए यहाँ और कह रही मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ। बहुत सारे कॉलेजेस में गया, पहली बार आप ऐसे मिले हो। ये अलग बात है, बीएड कर रही हूँ ये फैमिली की वजह से, और बाकी जो अपना पैशन है वो तो है ही। पैशन पॉलिटिक्स है? यस। फैमिली ने कहा बीएड करो। यस। हाँ? तो पॉलिटिक्स में आगे क्या बदलना चाहते हो? समय काम देगा, जो होगा अच्छा वो चलो, बताएंगे। अभी अब वोटिंग है, अब वोटिंग, इस वोटिंग में आप सरकार बदलना चाहते हो, ये सरकार बनाना चाहते हो, कैसा नेता चुनना चाहते हो इस चुनाव में? फिलहाल राजस्थान के लिए तो मेरे को कांग्रेस सही लग रही है। अच्छा। हाँ। क्यों? क्योंकि बीजेपी ऐसा कुछ नहीं कर रही है जो कांग्रेस कर रही है। अच्छा, कांग्रेस क्या कर रही है फिर? मतलब यही गरीबों के लिए, और जो भी अच्छा ही है, पेंशन वगैरह। हाँ। सब। अब देखो, और बच्चे आगे इस बीच आपको बता दें कि अशोक गहलोत सरकार के लिए मतलब चुनाव तो जो होना है, लेकिन कांग्रेस ने आज फिर मैनिफेस्टो जारी किया है। मैनिफेस्टो जारी में करके 25 लाख की जो योजना थी चिरंजीवी, उसको 50 लाख कर दिया। सिलेंडर की कीमत 400 देने के वादे हुए, एमएसपी पर फसल खरीद के वादे, ऐसे बहुत सारे वादों की झड़ी फिर कांग्रेस ने लगा दी है। मैनिफेस्टो जारी हुआ, मैं हूँ नागौर में, मैनिफेस्टो जयपुर में। बताओ बेटा, आप लोग सब बीएड के स्टूडेंट हो? यस, बीएड के स्टूडेंट है। तो आप क्या चाहते हो करना? आप आ जाओ, अभी बात कर रहे हैं हम जरा बच्चों से। हाँ। अच्छा। आप चुनाव में इस बार क्या सोच रहे हो कि आप लोगों के लिए इशू क्या? मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा इंटरेस्ट नहीं है चुनाव। नहीं, बट इशू क्या होता है? आदमी जब वोटर होता है तो दिमाग में चल रहा होता है कि मेरे लिए ऐसी सरकार हो, ये मुद्दा हो, इस मुद्दे पर चुनाव हो। सरकार वैसी हो जो सबके लिए अच्छी हो। हाँ, तो आप अभी जैसी सरकार है उसको बदलना चाहते हो, रखना नहीं, चाहते अभी है वो ठीक है। ठीक है। हाँ। मतलब गलत सरकार? गहलोत सरकार। क्यों, जैसे बताओ। वो मतलब काफ़ी योजना वगैरह चला रहे हैं, गरीबों के लिए काफ़ी कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजू पूनिया। है? संजू पूनिया। एक मिनट बेटा, आप भी आइए, आप भी आगे आइए, आगे आओ। देखो, इस लड़की ने बहुत अच्छा बोला, खुल के बोला, पॉलिटिक्स में जाना चाहती है। आप लोग बैचमेंट हो सब? यस, ये मेरे बैचमेंट। बैचमेंट में? यस। क्लास में भी पॉलिटिक्स की बात बहुत करती है ये? करती है, इसको इंटरेस्ट है बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, तो ये तो बीएड में तुम्हें मन नहीं लगेगा फिर टीचर बन के? पॉलिटिक्स में मैं बनूंगी ही नहीं टीचर। हाँ? नहीं बनना है। टीचर बनना ही नहीं है? नहीं बनना बस है। इधर आ जाओ, तो साइड में धूप पीछे आ रही, तो इसका फैमिली वालों ने आपको बस एडमिशन करा दिया, मजबूरी में आप आ रहे हो। हाँ, बस कर रहे हैं वही। वैसे जानते हो, टीचर और प्रोफेसर और वकील, ये 3 प्रोफेशन ऐसा है जिसमें रहते हुए बहुत सारे लोग मंत्री, सांसद, बन विधायक सकते हैं। बनते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम वगैरह। और बहुत सारे टीचर हैं, Yes, प्रोफेसर हैं, yes, I मंत्री know. बने हैं देश में बहुत सारे प्रोफेसर, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो टीचर बनना नहीं है, को क्लास में पॉलिटिक्स की बात करते हो, तो इसमें से जरा आप लोग भी तो बताओ, जो ये जो पॉलिटिक्स में इसका इंटरेस्ट है, इन्होंने अपनी बात कही, आप क्या चाह रहे हो इस बार चुनाव में? इसका इंटरेस्ट है तो इसने बता दिया, हमारा तो कोई पॉलिटिकल्स में इंटरेस्ट नहीं, नहीं है। बट वोट में तो इंटरेस्ट है, वोट तो करोगे? हाँ, वो तो है। तो वोट सरकार बदलने के लिए वोट करोगे, या इस सरकार को रखने के लिए वोट करोगे, या कोई और विकल्प चाहते हो? जैसे यहाँ एक तीसरा विकल्प भी है। नहीं, अभी जो सरकार है वो अच्छी है। वो अच्छी है? मतलब किसकी सरकार है अभी? कांग्रेस की सरकार। क्यों अच्छी है? एक दो पॉइंट बताओ। मतलब इन्होंने कुछ अच्छा ही किया, महिलाओं के लिए भी अच्छा किया, शिक्षा के लिए भी अच्छा किया है। हाँ, अच्छा, जरा इधर भी बेटा, आप एक मिनट बात करना चाहिए भाई, फर्स्ट टाइमर वोटर, आप लोग बात नहीं करोगे कैसे होगा? ये पहले से मुझे छुपा रही है कि मेरे पास माइक नहीं आना चाहिए। देखो माइक आ गया, तो आप लोग भी आगे रहो, ताकि बच्चे बात करें। आप नाम बताओ अपना। भगवती जिंजा। है? भगवती जिंजा। तो आप क्या सोच के इस बार मतदान करने वाले हो? सर यही है कि कांग्रेस सरकार बहुत अच्छी है। आप करना क्या चाहते हो पढ़ लिख के? सर मैं एसआई बनना चाहती हूँ। एसआई बनना चाहती हूँ, सब इंस्पेक्टर बनना चाहती है। देखो, वो पॉलिटिशियन बनना चाहती है, सब इंस्पेक्टर बनना चाहती है। बाकी आप लोग बीएड की पढ़ाई कर रहे हो तो टीचर ही बनना चाहते हो, बनना कुछ और चाहते हो? नहीं, मैं तो टीचर ही बनना चाहती हूँ। हाँ, आप टीचर ही बनना टीचर ही बनना चाहते हो? अच्छा, पैशन यही है। हाँ, तो आप एसआई बनना चाहते हो, तो फिर बीएड की पढ़ाई क्यों कर रहे हो? सर अगर है ना अपॉर्चुनिटी होती है ना साथ में, कि अगर है ना एसआई में सिलेक्शन नहीं हो तो मैं टीचर भी बन सकते हैं। तो ओके, तो ये बताओ, सरकारें वैकेंसी निकालती है, नौकरियां उसके आधार पर मिलती है, तो आपको लगता है कि यार नौकरी के लिए सरकार जिस तरह से काम करती है सफिशिएंट है, या रोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकार की नीति सही है, या जैसे किसी बच्ची ने कहा पर्चा लीक होता है उससे मुश्किल होती है? हाँ सर, वो तो होता है, लेकिन इन करने वाले है ना ये खुद ही होते हैं, पहले से इनका सेट होता है कि पेपर इतने बिकने हैं, इतने होने हैं। हाँ, और पहले से उनका फिक्स होता है कि इतनी पोस्टों पर तो पहले हमारे कैंडिडेट ही जाएंगे उन पोस्टों पर। तो हाँ, तो आप क्या चाहते हो इस चुनाव में? सरकार बदलना चाहते हो,
दूसरी सरकार लाना चाहते हो? नहीं सर, पर कांग्रेस सरकार के ना काम बहुत अच्छे हैं पहले से। अच्छा, हाँ। जैसे कि है ना महिला शिक्षा के बारे में हो गया। हाँ। और गरीबों के लिए हो गया, जैसे कि उनको है ना 25 लाख का बीमा दे दिया फ्री में इलाज करवाने के लिए। आज उसको 50 लाख करने का ऐलान कर दिया वैसे जयपुर में, मैनिफेस्टो आज जारी हुआ। अच्छा सर, और इतना ही सर। अच्छा ये बताओ, तुमने कहा कि पॉलिटिक्स में आना चाहती हो और कांग्रेस की भी बात यहाँ लड़कियाँ कर रही है, लेकिन क्राइम अगेंस्ट वीमेन की बात राजस्थान की बहुत होती है कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन में राजस्थान टॉप है। वो तो हर गवर्नमेंट में होती है, कांग्रेस का क्या पर्सनली थोड़ी है, सभी में होता सभी है। में होती है वो तो। लेकिन वो तो फिर मुद्दा होना चाहिए ना। फिर बीजेपी कहती है कि राजस्थान रेप में टॉप में है। हाँ तो सारे अदर स्टेट भी तो है ना, अच्छा, राजस्थान कौन सा अकेला है? तो वो सरकार वो कंट्रोल करने में फेल होती है या नहीं? सरकार फेल हो रही है तभी तो ये हो रहा है। हाँ, सरकार सही से हैंडल करेगी तो ये सब होगा ही नहीं। तो लगता है सरकार विमेन सेफ्टी को लेकर सरकार फेल है आपके हिसाब से? वो अच्छे कदम नहीं उठा रही है, इस कारण ये सब बढ़ावा दे रहा है सब महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। आपको क्या लगता है? यही कि भाई वो अच्छा दावा नहीं कर रहे हैं। अगर वो कुछ अच्छा कदम उठाएंगे तो वो गर्ल्स में नहीं करोगा ऐसे कुछ। हाँ, अब जरा 2-3 लड़कियां इधर भी है। आपने भी क्लास खत्म किया? जी। तो क्या नाम है आपका? गीता छंगानी। गीता छंगानिया। तो छंगानी। हाँ। और ये नागौर विधानसभा का इलाका है। ज्योति मिर्धा, हरेंद्र मिर्धा, चाचा भतीजी और एक तीसरे यहाँ से निर्दलीय हबीबुर रहमान लड़ रहे हैं। मिर्धा फैमिली के एक छत्र साम्राज्य वाला ये नागौर जिला है। जाट बहुल इलाके हैं, हर वीडियो में इसलिए बार बार बताता हूँ। 10 सीटें हैं पुराने नागौर में, जिसमें से 5 बीजेपी, माफ करें 6 कांग्रेस, 2 बीजेपी और 2 हनुमान बेनीवाल की पार्टी, और 10 में से 8 सीटें जाट विधायक हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। बहरहाल ये बताओ आप कि आप चुनाव में आपके लिए मुद्दा क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में ही है, इससे ज़्यादा हो बस इतना। तो सरकार आप जो है वो सरकार रखना चाहते हो, बदलना चाहते हो? सरकार तो ये भाजपा की सही है। भाजपा की? अभी किसकी सरकार है? अभी सरकार जो है मोदी सरकार है हमारे। नहीं, राजस्थान में। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की। तो कांग्रेस सरकार बदलना चाहते हो आप राजस्थान में? मैंने आपसे पहले कह दिया, मुझे तो सिर्फ शिक्षा। चलो कोई बात नहीं, इधर आप। कौन सी सरकार चाहते हैं? अरे इतना आपको क्या लग रहा है नागौर में कौन सी सरकार आएगी? अरे ये तो मुझे फंसा रहे लोग। बताओ सर, मैं तो आपने सबसे जाना, आप क्या चाहते हैं ये तो बताइए। नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ, पत्रकार अपनी राय नहीं बताता। पत्रकार की भी राय होती है। मुझे फंसा देंगे, मुझे ऐसे फंसाने वाले हैं। अब सर, मुश्किल में फंस गया, मुश्किल में फंस। कौन सी सरकार? नहीं, सरकार मैं कैसे बताऊँ? वोटर आप हो। नागरिक नहीं है क्या? वोटर आप भी हो, आप भी तो वोट करोगे ना, आपको कहीं तो सरकार चाहिए ना। मैं जनता से पूछता हूँ, मैं अगर जैसे मैं बोल दूंगा कि मुझे, आपसे पूछना चाहते हैं आप कौन सी सरकार चाहते हैं? चलिए हम वोटर, आप बताइए आप कौन सी सरकार चाहते हैं? ये तो रिपोर्टर बन गई, मुझे वोटर बना दिया, अब मुझे फंसा दिया। वोटर भी हो, बताओ। मैं वोटर यहाँ नहीं हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, यूपी में वोटर हूँ। अपने राज्य का बता दो, बिहार कहाँ का बता का? दो। नहीं, मैं नहीं बता सकता। पत्रकार अपनी राय ऐसे सार्वजनिक तौर पर नहीं बताना चाहिए। जैसे मैं बेटा अपनी राय बताऊंगा तो लगेगा कि ये तो पहले से बायस्ड है, इसकी बात कर किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो राय दोनों के बारे में बता दीजिए। किस दोनों के बारे में? 2 पार्टियां तो होगी ना, मजबूत है कोई दल, हाँ। उनमें दोनों में से मतलब किसने क्या कार्य किए हैं वो बता दीजिए। ये मुझे बताना चाहिए? ये तो आपको बताना चाहिए। सर मैं पत्रकार बनी हूं ना सर। अभी पत्रकार हम बन गए, आप हमारे सामने वोटर बन गए हो। क्या बताएं? बताओ, चलो सवाल पूछो। चलो सर आप बताओ कि आपके राज्य में कौन सी सरकार ने कैसे कार्य किए हैं? अरे तो फंसाने वाले सारे सवाल मुझसे पूछ रहे हो। मैं तो यूपी में रहता हूँ, दिल्ली से। आप नागौर आए हो तो हमारे राजस्थान के बारे में बता दो, कौन सी सरकार, कौन सी सरकार बेस्ट है आपके हिसाब से? ये तो आपको बताना चाहिए ना, मैं कैसे जानूं? आप वोटर हो, आपको पता है। हमारे राज्य की जानकारी आप बता दीजिए थोड़ी बहुत। मुझे रैगिंग कर रही हो मेरा तो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप जानते हो कि मैं पत्रकार हूँ। मैं जैसे ही अपनी ओपिनियन बताऊंगा कुछ भी, तो वो वाजिब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि राजस्थान में 10 दिन से घूम रहा हूँ, तो यहाँ के आपके मुद्दे, आपके कंसर्न आप बेहतर बता सकते हो, मैं नहीं बता सकता। कोई बीजेपी का सपोर्ट करेगा, कोई कांग्रेस की करेगा, कोई हनुमान बेनीवाल की बात कर रहा है, तो मैं सबसे सुन के समझ के जाता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है। तो अब मैं तो आपके सवाल का जवाब वीडियो पे तो
देना नहीं दे चाहिए, सकते। नहीं देना आप चाहिए। वीडियो बंद कर दीजिए फिर देंगे अभी कुछ बताने वाले हैं, वीडियो बंद कर दीजिए आप। नहीं नहीं, चलो आप जाने से पहले फिर भी हंसी मजाक की बात है, हंसी मजाक कर रहे थे ना। हाँ से मजाक कर रहे थे। अब लड़कियों के लिए, विमेन के लिए, जो पहले मैंने बोला कि विमेन सेफ्टी बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान में है, लोग उठाते हैं, जैसे किसी ने कहा कि तो बाकी राज्यों में भी है। ये कंसर्न चुनाव में आप लोगों के लिए है कि नहीं है? होना चाहिए, होना चाहिए, है नहीं? है नहीं। अभी क्या- ये कोई मुद्दा नहीं है ऐसा, हाँ। लेकिन होना चाहिए, हाँ, बड़ा कदम उठाना चाहिए सरकार को इसके क्या बारे में। करना चाहिए? क्या करना चाहिए, मतलब गर्ल्स को कराटे वगैरह की क्लासेस फ्री में और उनको जागरूक करना चाहिए। जल्दी सजा मिलनी चाहिए, एक सजा में देरी होती है फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह होना चाहिए। हाँ। तुम बनना क्या चाहती हो? मैं बनना तो चाहती हूँ, IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। वो बहुत अच्छी बात। फादर क्या करते हैं आपके? फादर मेरे फार्मर है, कहाँ, किस गांव में? बदवासी। और नागौर विधानसभा। हाँ तो नागौर। ये बनना चाहती है IAS अफसर, ये बनना चाहती है पॉलिटिशियन। तुम क्या बनना चाहती हो? टीचर। एक लड़की थी जो SI बनना चाहती थी, तुम क्या बनना चाहती हो? SI। उसकी कर रही चलो बेटा, आप लोग बस से जा रहे हो? धन्यवाद, शुक्रिया, आपसे मिलके अच्छा लगा। शुक्रिया। मेरा नाम अजीत अंजुम है, यूट्यूब पर आप सर्च करो, देखो तो, ताकि आपको ये वीडियो थोड़ी, अजीत अंजुम टाइप करो, ताकि आप ये वीडियो जब मैं 2-3 घंटे बाद अपलोड करूँगा तो आप देख पाओगे। और मैं ऐसे लोगों से पूछता रहता हूँ, ये बड़ा अलग तजुर्बा हो गया मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी भी रैगिंग हो जाएगी। तो इन बच्चों ने मुझे ही पूछना शुरू किया, आप बताओ कौन सी सरकार। बहरहाल तो अजीत अंजुम, हाँ, लेटेस्ट न्यूज़। ये टाइप करो, ऐसे देखो, ये है, ये लाइव ये है, ये। हाँ यही है। अभी आपके कॉलेज का वीडियो है, अभी एक वीडियो डाला होगा। नहीं अभी ये तो एक दिन का है, ये अभी कुछ देर पहले डाला मैंने। अच्छा। ये आपके बस में मैं बच्चों के साथ कुछ आके मैंने वीडियो किया है, ओके। अभी तुरंत का वीडियो है, ठीक है। ओके। ये अभी देखो, ये सारे बच्चे यहीं के हैं, ये सारे उसके नर्सिंग के स्टूडेंट थे, ठीक है। चलो बेटा, 2-3 घंटे बाद ये वीडियो आएगा। चलो अब चलो बाय। कैसे जा रहे हो आप लोग? बस से, ऑटो से? तो ये ऑटो आप लोग का फिक्स होता है, जैसे ये ऑटो मंथली बेसिस पे ऑटो आता है, लेके आता है? हाँ, चलो जाओ, मैं उस ऑटो वाले से एक बार उस ऑटो में जो बच्चे, इधर आओ 1 मिनट ऑटो वाले, 2 मिनट रुकना भाई साहब। 10-12 इसमें लड़कियां बैठी हैं। आप सब नहीं 5 मिनट में दे रहे, अरे रुकना 2-3 मिनट, ये 1 मिनट रुको। आप लोग सब B.Ed के स्टूडेंट हो सारे? तो आप लोग सब फर्स्ट टाइम पहली बार वोट दोगे आप लोग? हैं? सब फर्स्ट टाइमर वोटर हो? 3 6 और इधर 6, 12 लड़कियां, 12 फर्स्ट टाइमर वोटर। देखो, फर्स्ट टाइमर वोटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बार राजस्थान में 22 लाख फर्स्ट टाइमर वोटर हैं, तो उनमें से आप भी हो, नागौर के स्टूडेंट हो, तो सबकी राय तो होती है कुछ कि हमारे लिए चुनाव में ये मुद्दा है। चुनाव में क्या मुद्दा है, क्या सोच के वोट करोगे पहली बार आप? कैसी सरकार बनाने के लिए? जो बच्चों को शिक्षा को प्रोत्साहित करे, जो छात्रवृत्तियां दे अधिक हाँ। क्या सोच के वोट करोगे? बोलना चाहिए, स्टूडेंट है, आप ही लोग नहीं बोलोगे तो कैसे होगा? बोलो, कौन सी सरकार चाहते हो? चलो बताओ, बीजेपी की सरकार चाहते हो, कांग्रेस की चाहते हो, हनुमान बेनीवाल को जिताना चाहते हो, किसको जिताना चाहते हो आप लोग? सर जैसे कि अभी हाल ही में मोदी जी आए हैं तो उन्हीं का दबदबा है। हाँ, मोदी यहाँ आए थे अभी 3 दिन पहले, 18 तारीख को शायद। किसकी सरकार चाहते हो आप? सर जो सरकार अच्छा काम करेगी वही चाहिए। अब बीजेपी या हनुमान बेनीवाल का कोई मुद्दा नहीं है, हाँ। जाट होने से नहीं होता है। हाँ। मतलब जो काम अच्छा करे ना वही होना चाहिए। हाँ। पेपर लीक हो रहे हैं, महिलाओं को बाहर घर में भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं अभी। हाँ, हाँ। वर्तमान में यही हो रहा है, घर तो पर उनके साथ क्या किसको इस बार चाहते हो जो सत्ता में सरकार अच्छा कानून बनाए। अब देख रहे हैं कभी तो बीजेपी आती है, राजस्थान का यही नियम है जो हम हाँ, देख 5 रहे साल हैं। बीजेपी, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, एक सरकार टिकेगी ना तो शायद कुछ बेहतर हो सकता है। तो क्या चाहते हो इस बार? टिकाना चाहते हो अशोक गहलोत को या बीजेपी को लाना? सर मैं तो नागौर विधानसभा से तो हूँ नहीं, मैं जायल विधानसभा से। अच्छा, तो वहाँ किसको चाहते हो आप? किस वहाँ हमारे मंजू बागमार जी, किस पार्टी से हैं? वो बीजेपी से हैं। तो उनके पक्ष में आप लगता है कि उनको जीतना चाहिए। चलो ठीक है, आप लोग जाओ, डिस्टर्ब किया। लड़कियां जा रही हैं, बहुत कम बात करने में वैसे कम दिलचस्पी है, चलो जाओ। बहरहाल तो कुछ और ग्रुप की छुट्टी होगी, एक बार पूछना 1:05 पे, या हो गई छुट्टी सारी? तो कुछ बच्चों से मैंने ऐसी बात की, बड़ा अच्छा रहा कि मेरा भी सवाल जवाब के दायरे में मैं भी फंसा, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं, देखते हैं अगर कुछ और स्टूडेंट आए
और ऐसे अचानक इसलिए आया कि मैं इस कॉलेज में आने वाले जो स्टूडेंट्स थे, फर्स्ट टाइमर वोटर जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स थे, उनसे बात की थी। तो यहाँ आया, बात अधूरी रही, उनके क्लासेस का टाइम था उनकी क्लास का। तो फिर उसी समय बताया गया कि एक बार छुट्टी होगी और कुछ और नए बच्चे आएंगे, निकलेंगे 1 बजे जो बीएड के हैं। तो उन सबसे बात की, वो शायद बस के इंतज़ार में कुछ लड़कियाँ वहाँ खड़ी हैं। वहाँ आ रहा हूँ बात करने, बस के इंतज़ार में हो आप लोग? चलो एक बार वहाँ चलते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सब युवा वोटर हैं, बात करने से बचते भी हैं वैसे, लेकिन फिर भी मेरा काम तो है बात करना ताकि समझ में आए। और लड़कियों के लिए युवा वोटर के तौर पर क्या मुद्दा है? देखो आप लोग तो इधर बस का इंतज़ार कर रहे हो सब लोग। बस कब आने वाली है आपकी? अभी 1:15 पे। 1:15 पे, तो अभी 5-7 मिनट तो आपके पास टाइम है। ठीक है, आपका क्या नाम है? पूजा नेतड़। आपका? प्रियंका दादीज। आपका? गुड्डी। क्या? गुड्डी। तो आप सब लोग बीएड के स्टूडेंट हो? तो आप पीछे क्यों जा रहे हो? बोलना चाहिए, युवा हो। आगे आओ आगे आओ बेटा, आगे आओ। तो पहली बार वोट करोगे आप लोग? नहीं, एक बार कर दिया था। एक बार पहले किया। कब? लोकसभा में? हाँ, लोकसभा 2019 लोकसभा में। कौन सी विधानसभा हुई आपकी? मैं जाइल विधानसभा क्षेत्र से हूँ। जायल विधानसभा, नागौर जिले में, जो पुराने नागौर जिले में 10 सीटें, उन्हीं में से एक जायल में। तो इस बार आप लोग क्या चाह रहे हो कि आप लोग किस मुद्दे पर वोट करोगे आप? हमारा मुद्दा तो मतलब यही है, शिक्षा का ही। हाँ। लेकिन ये लोग जो अभी, मैं इस पे नाम लेके नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जाइल विधानसभा क्षेत्र से ये बीजेपी वाले खड़ी हो ना, कि हमें उम्मीदवार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमारी सुनते भी नहीं है, ना कुछ काम करते हैं। तो हम कांग्रेस से देंगे। अच्छा, कांग्रेस ही। तो कांग्रेस से देना मतलब आप कांग्रेस की सरकार चाहते नहीं, हो? हमें सरकार, मोदी सरकार चाहिए, लेकिन ये अच्छा। काम अच्छा नहीं करे यहाँ पे क्षेत्र में मेरे। तो मुझे सरकार यहाँ तो पर मोदी तो ऐसे मोदी भी सरकार प्रधानमंत्री चाहिए। हैं, यहाँ तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे फिर? नहीं बनेंगे, लेकिन वहाँ पे सरकार, मोदी सरकार चाहिए। लेकिन केंद्र में? हाँ, केंद्र में तो मोदी सरकार चाहिए और यहाँ कांग्रेस की सरकार चाहिए। हमारी अच्छा विधानसभा में कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा, आप भी जायल के हो? जाइल क्षेत्र से। तो मतलब केंद्र में आप कह रहे हो मोदी चाहिए और यहाँ कांग्रेस चाहिए। तुम ही थी वहाँ पे क्या? हाँ, अच्छा, मेरा इंटरव्यू करने वाले में तुम ही लोग थे? हाँ, मुझे फंसाया था सबने, बहुत मुश्किल से बचा मैं। तो ये क्यों मोदी केंद्र में क्यों चाहिए, ये बताओ। केंद्र में वो अच्छे से संभाल रहे हैं, लेकिन ये उनके नीचे वाले नेता है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपने क्यों कहा केंद्र में मोदी चाहिए और यहाँ ये? बाकी सब केंद्र में तो मोदी ने सबसे अच्छा देश का विकास किया है। हाँ। विकासशील बनाया देश को। और कांग्रेस में तो मोदी आना चाहिए, पर जाइल क्षेत्र से हमारे कांग्रेस। आप क्या सोचते हो? मैं तो यही सोचती हूँ कि जो भी बने उनसे ये निवेदन है कि जो ये रोडवेज बस वाले हैं, ये हमें हमको देख के निकल जाते हैं, बस नहीं रोकते नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जहाँ जहाँ बच्चे दिखे कॉलेज वाले, उनके लिए बसें रोकें। वरना हमें कितनी दिक्कत होती है, वहाँ भी खड़े रहना पड़ता है, इधर आके भी सुनना पड़ता है। तो उनसे ये बोलो और उन तक ये पहुँचाओ कि आप जो भी रोडवेज बस है सारे स्टेशन पे रोको। ये बहुत सही बात आपने कही, बेटियां हैं ये। और यहाँ से कितनी दूर पर आपका घर है? मेरा 15 किलोमीटर है और मैं 8 बजे आके वहाँ पे खड़ी होती हूँ, लेकिन बस साथ नहीं आती। रोडवेज वाले सारे निकल जाते हैं, खड़े रहते हैं सर्दी के अंदर वहाँ पे। ओ, तो अभी जो बस से जाओगे यहाँ से घर? रोडवेज वाले नहीं आते, प्राइवेट बस ही रुकती है। वाले यहाँ पे रोक के जाएगी, रोडवेज अभी निकलेगी यहाँ से। वो नहीं रुकते? नहीं रोकते, रोकना चाहिए उनको। ओके, तो प्राइवेट बस से जाते हो? हाँ जी। अच्छा, तो इनकी मांग है कि यहाँ भी चूंकि कॉलेज है, इसलिए है कि रोडवेज की बस भी रुकनी चाहिए, यही चाह रहे हो आप लोग? हाँ, इसका प्रॉब्लम तो यही है। हाँ, तो ये बताओ, लड़कियों के लिए कोई सेफ्टी का मुद्दा है? विमेन सेफ्टी? नहीं, सेफ्टी की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल सब शिक्षित है, तो वो खुद देखभाल कर सकती है खुद की, इतना कोई नहीं है ज़्यादा सेफ्टी का। तो मेन तो यही है कि जो बच्चे जा रहे हैं उनको पूरी सुविधाएं दी जाए। बस रुके और ट्रैवलिंग के लिए ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। बेटा आप क्या सोच रहे हो? केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में गहलोत की सरकार। अच्छा, तो केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में गहलोत सरकार। तो ये जब बोल रहे हो इसके पीछे कोई सोच होगी, क्यों यहाँ राज्य में गहलोत सरकार? गहलोत सरकार ये शिक्षा के लिए बहुत सारे काम करे। हाँ। ये गरीबों के लिए भी, जैसे अन्नपूर्णा योजना, 8 रुपए में भोजन व्यवस्था, वो सारे बहुत सारे काम करे थे। इंदिरा रसोई का जिक्र कर रहे हो? योजना। और केंद्र में मोदी सरकार क्यों ये कर रही है? 3 तलाक बंद, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहे हो, हिंसा हो रहे हो, उसके लिए बने। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए। इसलिए राज्य और केंद्र को एक तरह से दोनों के नतीजे को नहीं देखना चाहिए, इससे अंदाजा लगेगा कि कैंडिडेट के अनुसार वोट देना चाहिए। कैंडिडेट अच्छा हो, उसी के अनुसार वोट दो, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो। तो आप लोग कैंडिडेट देख के वोट देते हो लोकल,
या केंद्र या राज्य की सरकार? कैंडिडेट देख के देते हैं? कैंडिडेट तो आपके इलाके विकास के कार्य को देखकर वोट देते हैं। तो आपके इलाके में जो कैंडिडेट है अभी वहाँ से एमएलए जो है वो किस पार्टी की? कांग्रेस की है? कांग्रेस की है, जायल से मंजू, एक तो मंजू बागमार है जो है भाजपा से, और मंजू नहीं, अभी मेघवाल जो है। सिटिंग एमएलए है जायल से, सिटिंग एमएलए अभी जो एमएलए है पहले से वो कांग्रेस की है, मंजू की, तो उसने मेघवाल। काम किया कि नहीं किया? बहुत अच्छा काम बहुत अच्छा किया है। काम। अच्छा उन्हें वापस उन्हें ही चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस एमएलए जो है काम किया आपको हाँ। लगता है? तो क्या काम किया? जैसे बस आ गई क्या आपकी? हाँ, धन्यवाद सर, हमारी धन्यवाद। बस आ हाँ गई। बस आ गई, चलो जाओ। ठीक है जाओ, मुश्किल से ये है कि बस रुकती है यहाँ पे। चलो ठीक है, चलो घर जाओ। हाँ चलो भरी हुई बस में बच्चियां अब यहाँ जा रही है अपने घर। जाओ चलो, थैंक यू। कहाँ जा रही है बस? ये कहाँ जा रही है बस? देगाना। क्या नाम है आपका? हम लोग पत्रकार हैं, ऐसे चुनाव में बातचीत करते रहते हैं। तो किसकी सरकार इस बार चाह रहे हो आप यहाँ? किसकी सरकार बनाना चाह रहे हो? भाजपा। एक कांग्रेस की, एक भाजपा की, और हम चलते हैं। आप लोग सब फर्स्ट टाइमर वोटर हो? सारे लोग वोटर हैं? हाथ उठाओ, कोई ऐसा तो नहीं है वोटर नहीं है? वोटर जो है फर्स्ट टाइमर, सब फर्स्ट टाइमर है। और अब फिर हम लड़कियों से मैंने बात की, अब वही है सर्वोदय शिक्षण संस्थान। दूसरी बस चूंकि आई तो मैं इन बच्चों से बातचीत करने का आकर्षण छोड़ नहीं पाया। गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी, फिर तेजी से वापस आया जैसे ही बस आई। पहले नाम बताओ जल्दी। नाम? गौरव। सब आप लोग बीए किस चीज़ के? नर्सिंग के हो? किसी? सारे बच्चे नर्सिंग के हो? और मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा नाम अजीत अंजुम है। यूट्यूब फेसबुक पर देखोगे तो पता चल जाएगा। जानते हैं। और मैं दिल्ली सब जगह राजस्थान घूमता हुआ यहाँ आया हूँ। बेटियाँ भी हो, बच्चियाँ भी हैं। आप लोगों से भी बात करेंगे जरा। आप लोग भी इधर ही आ जाओ ना, 5 मिनट के लिए इधर आओ, सारे बच्चों से बात करते, इधर आ जाओ। और अब ये बताओ कि चूंकि आप लोग फर्स्ट टाइमर वोटर हो तो आप लोगों के लिए कट शॉर्ट में क्लास भी इनका शुरू होना, इसलिए बहुत लंबी शायद बात भी ना हो पाए। फर्स्ट टाइमर, आप भी सब लोग फर्स्ट टाइमर वोटर हो? है पहली बार वोटर हो? तो आप कौन का रेफरी है? और आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो सब? प्रॉपर नागौर के? हाँ, तो पहली बार के वोटर हो। चुनाव में इस बार क्या मुद्दा है आपके लिए? सीधे पॉइंट पर आता हूँ, इसलिए वक्त कम है, क्लास शुरू होने वाला है आपका। चुनाव में क्या मुद्दा है आपके लिए इस बार? ये कह रहे हैं उनको मत पूछिए इधर। हाँ बताओ। आरएलपी जीतते हैं 30,000 वोट है। आरएलपी। अरे नागौर, प्रॉपर नागौर से तो आरएलपी चुनाव भी नहीं लड़ रहा है। क्योंसर तहसील से। तो आप लोग सब क्योंसर के हो क्या? निर्दलीय सीट है ना, आरएलपी का बंदा है वो। नहीं, निर्दलीय में तो हबीबुर रहमान है, या ज्योति मिर्दा बनाम ये हरद मिर्दा। आप ये बताओ, एक मिनट पहले मुद्दा बताओ यार, मुद्दा बताओ पहले। चुनाव का क्या मुद्दा है तुम्हारा? किस मुद्दे पर वोट करोगे? मुद्दा बताओ यार। युवा आदमी हो, वोट करोगे, बोलो तो। क्या मुद्दा है चुनाव का? क्या सोच के वोट करोगे? क्या चाहते हो चुनाव में? कैसी सरकार? शिक्षा के क्षेत्र में आज के टाइम में जितनी नकलबाजी हो रही है, हाँ। जितने पेपर लीक हो रहे हैं, हाँ। हम चाहते हैं कि हम उस कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं जो इस धांधली को रोके, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में ये सबसे बड़ी धांधली है। ये जब धांधली रुकेगी ना, तभी बेरोजगारी का जो शब्द है वो हटेगा। तो ये धांधली कैसे रुकेगी? वो सर, अब सरकार अच्छे कदम उठाएगी तो ही रुकेगी। तो किस सरकार को चुनना चाहते हो इस बार? अब देखो सर, हमारी इच्छा बीजेपी की तरफ है। हाँ, चलिए, हमारा ठीक है। रुझान बीजेपी की तरफ है। हमारा रुझान बीजेपी की तरफ है। एक आदमी और बाकी लोग। आप भी स्टूडेंट हो? टीचर हैं? तो थोड़ा स्टूडेंट है। अच्छा, स्टूडेंट हो। तो आप बताओ, आगे आओ, आगे आओ यार, बोलने नहीं चाहते जो, आगे आओ, बात करो। आप भी स्टूडेंट हो? पक्का? ये टीचर क्यों बोल रहे हैं सब? नहीं, स्टूडेंट है। तो नागौर, प्रॉपर नागौर के हो? नहीं, जायल तहसील से। जायल से? तो यहाँ बहुत सारे बच्चे जायल से आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ जायल के भी हैं। हाँ। तो कितने दिन का कोर्स होता है ये जो आप लोग का नर्सिंग का है? कोर्स 4 साल का होता है। 4 साल का नर्सिंग का है। वो उसको फिर क्या बोलते हैं, डिग्री जो मिलती है? BSc नर्सिंग डिग्री। ओके, 4 साल। तो उसके बाद फिर नौकरी के लिए अपना कंपटीशन वगैरह। तो नौकरी के लिए कंपटीशन और एग्जाम समय पे सब होता है? होता है, सब समय होता है। तो अब टू द पॉइंट मुद्दे पर, पीछे कॉलेज की तरफ से आ भी गए हैं जल्दी बच्चों को ले जाने के लिए। तो चुनाव में आप लोगों के लिए क्या इशू है? चुनाव में इश्यू तो मतलब चल रहा है अभी। मैं जैसे
योजनाओं दे के सरकार की, जैसे चिरंजीवी योजना के तहत मतलब वो बीमा मिल रहा है और राशन वगैरह वो तेल खाद बीज और इसी मुद्दे पे वोट देंगे लोग, तो यही है हमारा। अच्छा, हाँ बोलो, कौन इधर से बोला? सर जो आजकल आज के टाइम में जो बच्चियों पर जो प्रताड़ना हो रही है ना, वो रुकनी चाहिए सर एक। और जो अपने उदयपुर में किशनलाल हत्याकांड हुआ था, उसके ऊपर कोई बोला ही नहीं। कौन सा हत्याकांड? कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ ना, कन्हैयालाल दर जी। क्या नहीं बोला उसमें? हत्याकांड हुआ, जो हत्यारे थे वो सब पकड़े गए? नहीं, पकड़े तो गए थे, लेकिन कुछ उनको पर कुछ टाइट एक्शन नहीं लिया गया ना। क्या नहीं हुआ? टाइट एक्शन लेना चाहिए ना। टाइट एक्शन हुआ, पकड़े गए, सब जेल चले गए, परिवार को मुआवजा मिल गया। हम तो यही चाहते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे आरएलपी हो, ठीक है ना, कोई हो, पर हम चाहते हैं कि राजस्थान में विकास की दर बढ़े। विकास हम नहीं चाहते हैं कि जो इधर जो धांधली हो रही है राजस्थान में सबसे ज्यादा, वो रुकनी चाहिए। सरकार चाहे बीजेपी की आए चाहे आरएलपी की आए। चलो ठीक है। अब आपके लिए क्या मुद्दा? एक मिनट, जरा आगे आके बात तो करो, युवा बात तो बोलो। कौन है गोविंद? गोविंद पीछे भाग रहा है। गोविंद को तुम बुला रहे हो, गोविंद पीछे गोविंद भाग रहा है। इधर गोविंद नेता हो गया सब? गोविंद बोल रहा है। गोविंद नहीं, हनुमान बेनीवाल है अपने तो। नहीं मैं, आपका नाम गोविंद है ना? नहीं, मालदेव चौधरी है मेरा नाम। अच्छा, तो गोविंद कौन बुला रहा था? गोविंद पीछे है कोई तो? ये कौन है? ये पहले इनसे बात कर। अच्छा, गोविंद आप? अच्छा, स्टूडेंट। हाँ जी। तो चुनाव में इस बार क्या आपका इशू है? इशू सब इशू ही है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार फिर रहे हैं, नशे पत्ते कर रहे हैं। और क्या, ये इशू है। और तो क्या चाहते हो इस बार चुनाव में? नशे पत्ते बंद हो सब और नौकरी मिले और फैक्ट्रियाँ लगे, बढ़िया विकास हो राजस्थान का। और सर एक दिक्कत और है राजस्थान में। आप राजस्थान के अंदर किसी भी स्टेट में चले जाओ, जो भी नर्सिंग कर्मी है उनके लिए डायरेक्ट भर्ती हो रही है। लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य बन चुका है जिसमें नर्सिंग स्टाफ के लिए कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं आ रही है तो भी कुछ एक पदों पर आ रही है। हम चाह रहे हैं नहीं, मैं बेनीवाल आता पर भर्तियां हरतियां सब आजी, किसान दुख पा रहे हैं कि डायरेक्ट नर्सिंग स्टाफ के लिए डायरेक्ट भर्ती हो। और जो संविदा कर्मी है उनको परमानेंट किया जाए। हमारा यही मुद्दा है। चलो, अच्छी बात। ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोला जाए। एक मिनट, नारा मतलब अभी पढ़ने आ रहे हो यहाँ पॉलिटिकल नारा क्यों? क्या नाम है आपका? राजकुमार। तो राजकुमार, आप क्या चाह रहे हो इस बार? सब बढ़िया है सर, सरकार कोई हो, यहाँ तो चेंज होती रहती है। 5 साल कांग्रेस रहेगी, 5 साल बीजेपी रहेगी। इस बार लहर है जो बीजेपी की है, बीजेपी जीतनी है। बीजेपी की लहर है? बीजेपी की लहर है, बीजेपी जीतेगी इस बार। अब यहाँ तो देखो हनुमान बेनीवाल का नारा सब। अब वो तो देखो सर, पर्टिकुलर स्टेट वाइज है, जैसे अभी क्यों सर्कल ले ले तो वहाँ तो हनुमान जीतेगा चाहे। और यहाँ नागौर में ज्योति मिर्धा है। ज्योति मिर्धा जीतेगी सबके हिसाब? आराम से जीतेगी सर, आराम से। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ, बाहर से आया हूँ, आप लोगों से मंजू बागमार जीतेगी। नहीं, मुझे अंदाजा एक आ रही है नागौर में कांग्रेस की एक ही सीट है। कांग्रेस की एक ही सीट है। अच्छा, कौन सी? लाडनू से। अच्छा, मुकेश बाकर वाली है। और सारी बीजेपी की सीटें क्यों सर वाली हनुमान की है। आपको क्या लगता है? वो तो आपकी ये सब की इच्छा, लेकिन वो विशेषकर हमें जो योजनाओं के बारे में देखें तो कांग्रेस मंजू बागमार रहने का कारण एक तो ये क्योंकि वो पढ़ी लिखी एजुकेटेड है। सरकार चाहे किसी की बने, हम चाहते हैं कि जो पेपर लीक का जो मामले हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा है। सही बात। और वो रुकना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है जो संविदा कर्मी है उनके लिए जो परमानेंट भर्ती होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। वो तो हम चाहते हैं कि वो हो। वो तो जो राजस्थान में संविदा कर्मी जितने भी लगे हुए हैं उनको पक्का किया जाए। और अदर स्टेट में जो भी सैलरी पैकेज है उनसे अच्छा दिया जाए। ठीक है, वो तो सुन लिया। तुम लगातार तुम ही बोल रहे हो, बाकी लोगों को भी बोल रहे। एक अच्छी स्मार्ट लड़का है, मेरी ओर देखी नहीं, सीधे कैमरे पे देख रहा है। गुड, आगे जाएगा। हाँ, आप ये बताओ, आगे आओ। क्या नाम है आपका? विकास। अरे विकास तो विकास हुआ है क्या? नहीं हुआ विकास नहीं हुआ। अब विकास और नागौर में विकास हुआ है कि नहीं? विकास यही हुआ है हमारे तो यहाँ पे। इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा विकास हो गया। ये तो आज से 20 साल पहले हुआ था विकास। और नागौर में विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ। इतनी सरकार आई गई, मृदा परिवार इतना 70 साल तक MLA MP बनता रहा, तभी तो हनुमान बेनीवाल भी है यहाँ।
हनुमान बेनीवाल ने भी कुछ नहीं किया, मिर्जा ने कुछ काम तो किया है। हनुमान बेनीवाल तो ऐसे ही फेंक रहा है, कुछ काम नहीं करने वाला। अच्छा, मिर्जा ने बताओ क्या काम किया। पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए। इतना ही काम किया, ये देख लो, ये देख लो, इतना ही किया है काम, और कुछ काम नहीं किया। दल बदलो है, दल बदला है। ज्योति मिर्जा की बात कर रहे हो? बिल्कुल। तो अभी तो वो लड़का कह रहा था कि यहाँ तो ज्योति मिर्जा ही जीतेगी। नहीं जीतेगी, बिल्कुल नहीं जीतेगी। तो कौन यहाँ लग रहा है, किसका माहौल? कांग्रेस का माहौल है यहाँ पे। अरे देख लो, ये तो बदनाम। वो तो दोनों ही मिर्जा है, तो सामने तो हरेंद्र मिर्जा है, ये तो मिर्जाओं ने अपनी जो सीट निकाली है वो कैसे भी निकाल लेंगे। हाँ बताओ, कांग्रेस आएगी सीट। क्यों कांग्रेस आएगी, आप बताओ? कांग्रेस अच्छा कार्य करती है। क्या अच्छा काम? विकास के मुद्दों में आएगी कांग्रेस। मैं डीडवाना से हूँ, डीडवाना से कांग्रेस आएगी। डीडवाना में तो यूनुस खान लड़ रहा है। यूनुस खान कोई फायदा नहीं है उससे। अच्छा, झूठा लड़ रहा है। विकास नहीं किया, सबसे बढ़िया पीडब्ल्यूडी मंत्री था, पूरे डीडवाने का उसने चेंज करके रख दिया। सारी रोडें देख लो, नागौर से बढ़िया वहाँ पे। बीजेपी ने उसको चेंज करके रख दिया 2018 में। चेंज कर लिया क्योंकि बीजेपी का वो जो मुद्दा था वो ये था कि हिंदुत्व पे लड़ रहे हैं वो, उसकी वजह से, वो मुस्लिम होने की वजह से उसको सीट नहीं दिया। लेकिन ये विकास का जो कह रहे हैं ना, वो तो यूनुस खान ने किया था। एक मिनट बेटा, ये बताओ, आप ही कह रहे हो कि यूनुस खान ने बहुत विकास किया, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, इसलिए जिसने विकास किया आपके हिसाब से उस यूनुस खान को टिकट ही नहीं दिया। ये उनकी गलती थी, बीजेपी की गलती। हाँ, ये गलती है और ये मानते हैं। गुनाह थोड़ी हो जाएगा, कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। ये तो यूनुस खान को जो टिकट नहीं दी वो तो गलती थी। और जेल के अंदर बाग मार के जीतने का कारण एक ये है क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है। दूसरी जो अभी वर्तमान में एमएलए थी मंजू देवी मेघवाल, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसकी वजह से उसने कोई विकास का कार्य जेल के अंदर नहीं करवाया। अब एक मिनट, जो भाग रहे हैं लोग जाते जाते, क्लास सबका शुरू हो रहा है, बहुत मुश्किल से रोकना पड़ रहा है। आप ये बताओ, तो आप वोटर हो ना आप भी? कहाँ के? नागौर के। तो यहाँ क्या लग रहा है, मिर्जा परिवार का या क्या माहौल है? मिर्जा परिवार में कौन, दो चाचा भतीजी में से? हरेंद्र मिर्जा चाचा। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भतीजी आ गई हैं। वो कुछ नहीं है, बीजेपी में आ गई इसलिए है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है? सर हमारे तो वोट मेरे फैमिली वालों का है, वहाँ पर लगता है जेल विधानसभा में। और यहाँ नागौर में हरेंद्र मिर्जा ही निकलेंगे। क्यों निकलेंगे बताओ? तो पहले हारे भी हैं 2-3 बार। कैंडिडेट ठीक है, कैंडिडेट ठीक है। ज्योति मिर्जा में क्या कमी है? ठीक, क्लास टाइम हो गया। क्लास टाइम हो गया, चलो ठीक है, जाओ, क्लास टाइम हो गया, जाओ भाई। बड़ी मुश्किल से 10-15 मिनट में फिर जो भी बात हुई। अब चलते हैं हम लोग जयपुर की तरफ और देखते हैं जो भी कितने मिनट रिकॉर्ड हुआ हमारा। हमारा नाम अजीत अंजुम है, आप सर्च करोगे गूगल पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर अजीत अंजुम। तो चलते हैं। तो ये बताओ आखिर में आप ही से, आप बीजेपी के सपोर्टर हो? ठीक है, मैं पर्टिकुलर बीजेपी का नहीं, हम कैंडिडेट देखते हैं कौन सा अच्छा है। हाँ। मैं कोई बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, ना कांग्रेस को करता हूँ, ना आरएलपी को करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कह रहे हैं ना कि हनुमान बेनीवाल ने कुछ नहीं किया, मुद्दे भी एक हनुमान बेनीवाल ही उठा रहा है। जैसे अभी वो शहीद वाला केस था, उसके अंदर कोई नेता नहीं आया था, एक हनुमान बेनीवाल ही जाके वहाँ पे बैठा था। और ये अभी सीकर के अंदर वो उस टाइम जो डॉक्टर कर रही थी वो नर्सिंग, उसको भी हनुमान बेनीवाल ने पैसे दिलवाए थे। और जो भी कोई गरीबों का मैटर होता है उसमें हनुमान बेनीवाल एक ऐसा है जो खुद ही आगे जाके सबको सपोर्ट करता है। अच्छा, तो यहाँ जो नागौर है, प्रॉपर नागौर में किसका लग रहा है? प्रॉपर नागौर के अंदर ज्योति मिर्जा का ही लग रहा है, क्योंकि उसकी 2 वजह आ गई। एक तो ये आ गई, हरेंद्र जी 3 बार हारे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जिताएंगे। उनको सपोर्ट करने की एक हबीब है जो पहले कांग्रेस में, हाँ वो भी है ना, मुस्लिम कांग्रेस में 2 बार बीजेपी के विधायक भी थे, वो पहले कांग्रेस के भी थे, उन्होंने भी पार्टी चेंज किया। हाँ, दोनों 18 में भी कांग्रेस में आ गए थे। तो वो भी कुछ वोट हरेंद्र जी के ही तोड़ रहे हैं, ज्योति जी के नहीं तोड़ रहे। ज्योति जी के इसलिए नहीं तोड़ रहे क्योंकि जो ये पर्टिकुलर बीजेपी के जो वोट हैं वो नहीं जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के और वो दोनों हबीब में और उनमें कन्वर्ट हो रहे हैं और इसको सीधे वोट मिल रहे हैं ज्योति जी को। हाँ, तो इसलिए मोदी जी का फैक्टर भी काम किया है ज्योति जी के। जो अभी मोदी जी नागौर के अंदर आए थे 2 दिन पहले, तो उसका असर ज्योति जी को देखने को मिला है। और जो हनुमान बेनीवाल के साथ रेवंत राम डांगा थे और जो बीजेपी की पूर्व विधायक थी डॉक्टर मंजू बागमार, उनका भी ज्योति जी को सपोर्ट है, पास वाले गांव वाले सब उस वजह से। नहीं, हनुमान बेनीवाल तो ज्योति के साथ उनकी 36 का रिश्ता है, इसीलिए उन्होंने यहाँ उम्मीदवार नहीं खड़े, लेकिन जो पता है नहीं उम्मीदवार नहीं आरएलपी का तो नहीं है, लेकिन जो इतने समय से रेवंत राम जी डांगा जो हनुमान के राइट हैंड माने जाते थे, उनके साथ रहते थे हमेशा, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो उनकी वजह से कुछ हनुमान के वोट हैं वो ज्योति की तरफ आए हैं। और हनुमान जी यही कोशिश करेंगे कि यहाँ से ज्योति कुछ भी हालत में नहीं निकले। और जेल के अंदर विधायक डॉक्टर मंजू बागमार आने का एक कारण बड़ा ये हो गया कि कांग्रेस की जो विधायक थी अभी मंजू देवी मेघवाल, उन्होंने अपने कास्ट को छोड़ के और किसी को हेल्प नहीं किया
और जाट वगैरह और अदर भी कास्ट है, वो जो भी हेल्प करने के लिए या लाइट वगैरह की जो समस्या थी उनके पास जाते थे, लेकिन वो कुछ भी सॉल्व नहीं करती थी। वो बस अपने कास्ट को लेके पर्टिकुलर उनका ही काम करती थी। बताओ आप किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? BSc नर्सिंग। नर्सिंग की तो क्लास अभी नहीं है आपकी? क्लास है सर, बस जाहिर है। आपको राजनीति में बहुत दिलचस्पी है? नहीं सर, अपने ये है कि थोड़ा आपको सब पता रहता है, सब ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें क्या अपन जो कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आपको पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है। सर, क्या बनना चाहते हो आगे? हम तो सर यही एम्स के अंदर। एम्स के अंदर? चलो बेटा जाओ पढ़ाई करो। ठीक है चलिए चलते हैं हम जयपुर की तरफ। अब क्या हुआ कि AJITANJUM अभी सर्च करो अभी। चलो, ये बाइक में तुम्हारे पुलिस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? अच्छा, फादर आपके पुलिस? हाँ, चलो के अंदर है, दिल्ली के अंदर है। सही। चलो चलिए फिर चलते हैं, किसी और वीडियो में किसी और इलाके में मुलाकात होगी। और 2 दिन जयपुर में भी रहूँगा। वोटिंग के दिन तय करूँगा कि 25 तारीख को कहाँ रहूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, जो मैं देखता हूँ अलग अलग इलाकों में वो दिखाता रहूँगा। मुमकिन हो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब किया है मुमकिन हो ज्वाइन कीजिए। और नमस्कार।